क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर केदारखंड की पावन भूमि में ऐसा क्या चमत्कार है कि वहां का दीपक बिना तेल के भी लगातार 6 महीनों तक प्रज्वलित रहता है? कौन सी अलौकिक शक्ति उस ज्योति को बुझने नहीं देती? क्या वाकई भगवान शिव ने अपने एक परम भक्त के लिए समय के नियमों को ही बदल डाला था, जहां 6 महीने केवल एक रात बन गए? क्यों भैरवनाथ को केदारपुरी का अदृश्य रक्षक और द्वारपाल माना जाता है? आखिर कौन था वो सन्यासी जिसने उस अनंत दीप के रहस्य को जानने के लिए मंदिर की मर्यादा भंग करने का दुस्साहस किया? और जब वैज्ञानिकों ने इस चमत्कारी धाम के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की, तो उनके साथ क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में स्थित रीतस कुंड के जल में ऐसा कौन सा तत्व मिला है जो आज तक किसी प्रयोगशाला में पुनः निर्मित नहीं किया जा सका? और क्या वजह है कि इस मंदिर का शिवलिंग दुनिया के हर अन्य शिवलिंग से भिन्न है, आकार में, प्रकृति में और ऊर्जा के प्रवाह में? कहा जाता है कि यह शिवलिंग धरती के भीतर स्थित दिव्य ऊर्जा रेखाओं से सीधा जुड़ा है, और इसका रहस्यमय संबंध नेपाल के पशुपतिनाथ धाम से भी बताया जाता है। आखिर क्या है वह अदृश्य शक्ति जो इन दोनों तीर्थों को एक ही चेतना से जोड़ती है? कथा है कि सदियों पहले एक तपस्वी साधु ने इस अखंड दीपक का रहस्य जानने की ठानी। रात के अंधेरे में वह मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक की लौ को छूने की कोशिश की, वह एक अदृश्य प्रकाश में विलीन हो गया। अगली सुबह जब पुजारियों ने द्वार खोला, तो केवल उसकी भस्म बची थी, मानो स्वयं महादेव ने उसकी जिज्ञासा का उत्तर दे दिया हो। किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसी साधारण शिल्पकार ने नहीं, बल्कि दिव्य सत्वों द्वारा स्वयं संपन्न हुआ था। कहते हैं कि एक रात जब हिमालय में प्रचंड वायु बह रही थी, तब नंदी के नेत्रों से प्रकाश किरणें फूटीं और पत्थरों ने स्वयं आकार ले लिया। उस रात आकाश में अद्भुत नाद गूंजा और अगली सुबह केदारनाथ का दिव्य मंदिर खड़ा था। आज यह स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान रखता है, न केवल आस्था के कारण, बल्कि अपनी अद्भुत भौगोलिक और आध्यात्मिक संरचना के कारण भी। त्रिकूट पर्वतों के मध्य बसा यह धाम मंदाकिनी, स्वर्ण गंगा, क्षीरधारा, गौरी गंगा और सरस्वती जैसी पवित्र धाराओं के संगम से आलोकित रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि जब वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो उनका शरीर नहीं, आत्मा नतमस्तक होती है। यहाँ के पत्थरों में ऐसी ऊर्जा संचित है जो सांसारिक दुखों को शांति में परिवर्तित कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब केदारपुरी हिम से नहीं, बल्कि समय से ढक जाएगी। प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि जब पृथ्वी का अंतिम युग आरंभ होगा, तब केदारनाथ धाम स्वयं धरती की गोद में समा जाएगा, ताकि कोई अपवित्र मन उसे छू न सके। और तभी कहा जाएगा, महादेव अपने घर लौट गए हैं। अब सवाल यह है, क्या यह केवल कथा है या किसी आने वाले युग का संकेत? रहस्यमयी केदारनाथ, बर्फ में छिपा मंदिर और भीमशिला का दिव्य रहस्य उत्तराखंड की हिमालयन घाटियों में, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं विराजमान है वह प्राचीन धाम जिसे आज हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। सदियों से यह मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक रहा है, बल्कि समय, आपदा और मृत्यु तक को चुनौती देने वाला एक जीवंत चमत्कार है। पुरानी कथाओं के अनुसार लगभग 400 साल पूर्व हिमालय की चोटियों पर ऐसी भीषण बर्फबारी हुई कि पूरा क्षेत्र मानो बर्फ के महासागर में तब्दील हो गया। केदारनाथ का मंदिर धीरे धीरे श्वेत चादर में समा गया और किसी को यह तक पता न चला कि वह कहाँ विलीन हो गया। पीढ़ियां बीत गईं, पर मंदिर का नाम लोक कथाओं में ही रह गया, वह देवालय जो बर्फ में सो गया। कई शताब्दियों बाद जब 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ पर्वत अन्वेषकों ने इस क्षेत्र की खोज शुरू की, तो उन्हें हिम की परतों के नीचे किसी विशाल संरचना के संकेत मिले। जब महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ हटाई, तो जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। मंदिर जस का तस खड़ा था, न कोई दरार, न टूट फूट, न ध्वंस का कोई निशान। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं ने स्वयं इस मंदिर को बर्फ की परतों से सुरक्षित रखा हो। उस पल को वहां मौजूद हर व्यक्ति ने एक दैवी संकेत के रूप में अनुभव किया। भारत भर में यह समाचार पहुंचा और हर हृदय में श्रद्धा की ज्योति जल उठी। लोगों ने कहा, यह केवल पत्थर नहीं, महादेव की चेतना का स्वरूप है। भीमशिला का चमत्कार, जब पत्थर बना और 2013 की विनाशकारी आपदा ने उत्तराखंड की धरती को झकझोर दिया। मंदाकिनी नदी अपने क्रोध में उफन पड़ी थी। पहाड़ टूट रहे थे, घर बह रहे थे और प्रकृति अपनी संपूर्ण शक्ति से तांडव कर रही थी। उस समय हजारों यात्री केदारनाथ धाम में दर्शन हेतु आए हुए थे। पल भर में 6000 से अधिक लोगों की जानें चली गईं और शेष सब भयभीत होकर भगवान के चरणों में शरण ले रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर भी इस आपदा में बह जाएगा। पर तभी अकल्पनीय घटना घटी। मंदाकिनी के उग्र प्रवाह के साथ बहता हुआ एक विशाल पत्थर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर, मंदिर के पीछे आकर ठहर गया। वह शिला ठीक उसी दिशा में रुकी जहां से जल प्रवाह मंदिर को टकराने वाला था। और तभी पानी ने दिशा बदल दी। एक धारा बाएं से, दूसरी दाएं से बह निकली, पर मंदिर अडिग खड़ा रहा। लोगों ने उस शिला को भीमशिला नाम दिया, क्योंकि वह भीम के समान विराट और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। उस समय लगभग 500 श्रद्धालु जीवित बच गए, और उन्होंने स्वयं यह अनुभव किया कि यह सिर्फ संयोग नहीं, महादेव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। आज भी केदारनाथ आने वाले भक्त उस शिला की परिक्रमा करते हैं और उसे प्रणाम कर आभार व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिकों की खोज और रहस्यमय निष्कर्ष। आपदा के कुछ वर्ष बाद जब भूगर्भीय विशेषज्ञों ने इस शिला की जांच की, तो उन्होंने आधुनिक मशीनों की सहायता से इसे हिलाने का प्रयास किया। परंतु यह शिला अपने स्थान से रत्ती भर भी नहीं हिली। जब इसकी उम्र जांची गई, तो निष्कर्ष चौंकाने वाला था। यह शिला लगभग 5000 वर्ष पुरानी थी, यानी महाभारत काल से भी पहले की। वैज्ञानिकों के लिए यह मात्र भूगर्भ का रहस्य था, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए यह महाकाल का वृद्धहस्त। कई साधु संत कहते हैं, जब पृथ्वी संकट में होती है, तब स्वयं शिव अपने प्रतीक रूपों से उसकी रक्षा करते हैं। भीमशिला उसी रक्षा का साक्षात रूप है। श्रद्धा या दिखावा? एक प्रश्न हम सबके लिए आज, जब लाखों लोग केदारनाथ आते हैं, तो कुछ भक्त सच्चे भाव से पूजा करने आते हैं, परंतु कई ऐसे भी हैं जो रील्स और फोटोज के लिए कैमरा लेकर आते हैं। महादेव को शायद पूजा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, बल्कि श्रद्धा की मौन तरंगों की होती है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, यह भक्ति, समय और सत्य के बीच खड़ा अमर प्रतीक है, जिसने दिखा दिया कि ईश्वर जब रक्षक बनते हैं, तो स्वयं प्रकृति भी उनके आदेश में झुक जाती है। कहा जाता है कि समय के साथ केवल आस्था नहीं, बल्कि लोभ भी मंदिरों तक पहुंच गया है। आज के युग में कुछ लोग इस पवित्र भूमि की महिमा को बेचने लगे हैं, वीडियो बनाकर, भावनाओं को व्यूज में बदलकर। वहीं दूसरी ओर वे भी आ जाते हैं जो कैमरे के सामने तो भक्ति का अभिनय करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्ति का नाम तक नहीं, जिनके लिए धर्म सिर्फ एक मंच है, न कि साधना। लेकिन इन सब के बीच एक भयावह रहस्य छिपा है, केदारनाथ के अंत की भविष्यवाणी। हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा संकेत मिलता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब यह धाम इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार जिस दिन नर पर्वत और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, उसी दिन महादेव का दिव्य लिंग धरती से विलीन हो जाएगा। उस घड़ी के बाद एक और प्रचंड प्रलय आएगी। बर्फ और जल की भयानक लहरें फिर से इस पूरी घाटी को ढक लेंगी। कई विद्वान मानते हैं कि यह दृश्य पहले भी घट चुका है, जब हिम युग में पूरा केदारखंड 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। फिर भी जब बर्फ पिघली, मंदिर अक्षुण्ण निकला, जैसे स्वयं शिव ने उसकी रक्षा की हो। इसलिए कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि आने वाले युग में भी यह धाम मिटेगा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के साथ नए रूप में पुनः प्रकट होगा। केदारनाथ का वास्तुशिल्प भी रहस्य से भरा है। कहा जाता है कि इसकी नींव में ऐसे पत्थर लगे हैं जिनकी संरचना आधुनिक वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। मानो यह मंदिर किसी पृथ्वीवासी ने नहीं, बल्कि स्वयं देवों ने अपने हाथों से गढ़ा हो। उदक कुंड, अमृता का द्वार। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में एक प्राचीन सरोवर है, उदक कुंड। यह सामान्य जलाशय नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां जल में जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य समाया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यदि कोई इस कुंड का पवित्र जल ग्रहण कर ले, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण के केदार खंड में कहा गया है कि उदक कुंड का जल 5 महासागरों के तत्वों का मिश्रण है। इसका हर अंश तपोबल से गढ़ा गया है। 2013 की आपदा से पहले केदार क्षेत्र में ऐसे 5 पवित्र कुंड थे, परंतु त्रासदी के बाद उनमें से 3 रहस्यमय रूप से लुप्त हो गए। आज केवल उदक कुंड और रेत्स कुंड शेष हैं। वैज्ञानिकों ने उन खोए कुंडों की खोज करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें न उनका संकेत मिला, न उनका कोई भूचिह्न। रेत्स कुंड, जहां जल ओंकार गाता है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है एक चमत्कारी कुंड, रेत्स कुंड। ये वही स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां जब कोई एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, तो जल स्वयं बुलबुलों के रूप में उत्तर देता है। पुराणों में लिखा है कि जो साधक यहां ध्यानस्थ होकर इस मंत्र का जाप करता है, उसमें शिवत्व की अनुभूति होने लगती है। वह अपनी सीमाओं से परे जाकर चेतना के दिव्य स्तर को छू लेता है। यह कुंड 2013 की विनाशकारी बाढ़ में ढक गया था, पर हाल ही में हिम की परतों के नीचे से इसका पुनः दर्शन हुआ है।
रहस्यमय बात यह है कि यहाँ के बुलबुले किसी भौतिक कारण से नहीं, बल्कि केवल शिव नाम के उच्चारण से उत्पन्न होते हैं। जैसे यह कुंड स्वयं महादेव की श्वास हो। पांडव और केदारनाथ का शाप मुक्त रहस्य। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लथपथ थी, पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया, परंतु शिव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। वे तपस्या और त्याग की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए वे एक बैल का रूप लेकर गुप्त हो गए। लेकिन भीम की दृष्टि तीव्र थी। उन्होंने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी वह दिव्य रूप 5 अलग अलग स्थलों में विभाजित हो गया। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। यही पांचों आज पंच केदार कहलाते हैं। बाद में जब शिव ने पांडवों की भक्ति को स्वीकार किया, तब यहीं पर इस दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कुछ शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि केदारनाथ का मूल गर्भगृह उन्हीं शिलाओं से बना है जिन्हें भीम ने अपने हाथों से उठाया था। 6 महीनों की मौन साधना। केदारनाथ धाम वर्ष में केवल 6 महीने के लिए ही अपने भक्तों के लिए खुलता है। बाकी 6 महीने मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, क्योंकि तब हिमालय का यह भाग बर्फ की समाधि में सो जाता है। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद भगवान शिव की पूजा उखाड़ा महादेव के रूप में ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होती है। भक्तों का विश्वास है कि जब तक केदारनाथ पर बर्फ की चादर होती है, तब तक देवता स्वयं ध्यानावस्था में लीन रहते हैं, और जब वसंत लौटता है तब वे पुनः जागते हैं, जैसे ब्रह्मांड का नवचक्र शुरू हो गया हो। क्या यह सिर्फ किंवदंती है या भविष्य की कोई चेतावनी? यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं समय की शिला है, जो हर प्रलय के बाद भी एयूएम नमः शिवाय की गूंज के साथ पुनः खड़ी हो जाती है। 6 महीनों की कठोर सर्दी जब हिमालय की घाटियों को सफेद चादर में ढक देती है, तब देवभूमि केदारनाथ अपने द्वार बंद कर लेती है। मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही भगवान केदार की पंचमुखी प्रतिमा को बड़े ही पवित्र और भव्य रीति से ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर तक ले जाया जाता है। भक्तों की भीड़ उस यात्रा में इस तरह उमड़ती है मानो स्वयं महादेव उस डोली में विराजमान हों। अगले 6 महीनों तक यही ऊखीमठ धाम भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास बन जाता है। भैया दूज के दिन कपाट बंद करने की परंपरा का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितनी यह भूमि। कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों ने अपने पूर्वजों के तर्पण का कार्य यहीं संपन्न किया था, जिसके पश्चात उन्हें स्वर्ग मार्ग प्राप्त हुआ। उस समय हिमालय पर ठंडी हवाओं ने पहला शीत स्पर्श किया था, और तभी से यह दिन केदार क्षेत्र में विश्राम का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि आज भी जब सूर्य दक्षिणायन की ओर झुकता है, तो बाबा केदार अपनी अग्नि ज्योति को पीछे छोड़कर विश्राम में चले जाते हैं। परंतु इस विश्राम के पीछे एक और रहस्य छिपा है। जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तब पुजारी मंदिर के गर्भगृह की अंतिम पूजा करते हैं और वहां एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद कोई मनुष्य 6 महीनों तक उस स्थान में प्रवेश नहीं करता। परंतु जब पुनः वसंत लौटता है और कपाट खुलते हैं, तो देखा जाता है कि वह दीपक अब भी जल रहा होता है। ना कोई तेल खत्म हुआ, ना बाती जली, फिर भी ज्योति वैसी ही उज्जवल रहती है। लोग कहते हैं यह लौ नहीं, स्वयं महादेव की उपस्थिति है जो कभी बुझती नहीं। किंवदंती है कि एक बार एक तपस्वी साधु ने इस चमत्कार के रहस्य को जानने की ठानी। वह बिना किसी को बताए मंदिर में ही छिप गया जब कपाट बंद होने वाले थे। उसने अपने साथ कुछ सूखे फल और जल रखा और प्रण किया कि 6 महीनों तक वहां ध्यान करेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसका भोजन समाप्त हो गया। भूख और ठंड से व्याकुल होकर उसने रुद्र को पुकारा, हे महादेव, क्या मैं यहीं प्राण त्याग दूं? थक कर वह पत्थर के फर्श पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके चारों ओर ताजे फल रखे थे। दीपक पहले से अधिक उजाला दे रहा था और वातावरण में दिव्य सुगंध फैली हुई थी। वह समझ गया कि यहाँ जो भी घटता है वह मनुष्य की नहीं, देवता की लीला है। कहते हैं जब कपाट खुले तो वह साधु बाहर मिला, पर उसकी आंखों में वैराग्य और आश्चर्य एक साथ था। लोगों ने कहा उसकी देह तो क्षीण हो गई थी, पर चेहरा सूर्य जैसा तेजस्वी था। बाद में यह भी बताया गया कि मंदिर में लगे कैमरों में कोई अदृश्य छाया दिखी थी जो दीपक में तेल डाल रही थी और फलों को रख रही थी। और आज तक जब भी मंदिर के कपाट बंद होते हैं, पुजारी वही परंपरा निभाते हैं। वह दीपक फिर जलाया जाता है और वही आशा की लौ पूरे 6 महीनों तक जलती रहती है। भक्तों के लिए यह केवल एक ज्योति नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है, जो यह बताती है कि भले ही द्वार बंद हो जाएं, पर महादेव का आशीर्वाद कभी नहीं रुकता। तो दोस्तों, यह थे केदारनाथ धाम से जुड़े
वे रहस्यमयी प्रसंग जो हर बार सुनने पर रोंगटे खड़े कर देते हैं। भले ही विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन जो अनुभूति इस पावन स्थान पर होती है वह किसी प्रयोगशाला में नहीं मिलती, क्योंकि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव की चेतना का केंद्र है।